बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सभी का हसन ब्लॉगिंग। एहसास की कीमतें नहीं हुआ करती, ना ही ये बाज़ारों में बिकता है, बल्कि महसूस होता है। सिर्फ इन्हें जो आंखें नम और नर्म दिल रखते हैं। नर्म मिट्टी में ही पौधा परवान चढ़ता है, पथरीली ज़मीनों के मुकद्दर में झाड़ियाँ उगती हैं। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए और दूसरों को खुश रखिए। तो जी आज हमने यमी सी मज़ेदार सी चिकन निहारी तैयार की, जो होममेड मसाले के साथ तैयार हुई। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त। तो मैंने 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल लिया और उसमें 2 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक डाला। लहसुन अदरक को खूब अच्छी तरह से भून लिया। मज़ेदार सी भीनी भीनी सी खुशबू आने लगी और पूरा मोहल्ला जो है सूंघता रहे कि अरे वाह, इनके तो ज़बरदस्त चीज़ की पक्की है। तो फिर मैंने इसमें 1 केजी चिकन डाली और उसको जो है इसके साथ लहसुन अदरक के साथ भूना। खूब अच्छी तरह भून लिया ताकि चिकन का जो कच्चापन है ना, वो भी बाहर निकल जाए। बिल्कुल मज़ेदार सा चिकन जो है बन जाए। और जब चिकन मेरा मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा जो लाइट ब्राउन सा हो गया था, फिर मैंने जी इसमें मसाले डाले। मसालों में पहले मैंने लाल मिर्च ली 2 टीस्पून, हल्दी ली 2 टीस्पून और जी कश्मीरी लाल मिर्च 2 टीस्पून ली और नमक हस्बे ज़ायका लीजिएगा। और जी इसमें सिट्रिक एसिड यानी टाटरी डाली थी मैंने 1 टीस्पून। ये ज़रूर डालिएगा ताकि इसका मज़ेदार सा जो है वो आपको फ्लेवर आए। फिर मैंने होममेड इसमें निहारी मसाला डाला था। अच्छा, होममेड निहारी मसाले की जो है पहले मैं रेसिपी बता चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। वो बहुत मज़ेदार होममेड निहारी मसाला मैंने इसमें डाला था, आप अपने जायके के मुताबिक डाल लीजिएगा। मैंने कम से कम 4 से 5 टेबल स्पून डाला था। और फिर मैंने जब ये भुन गया था, मसाले का ऑयल ज़रा ऊपर आ गया था मसाले को भूनते-भूनते, फिर मैंने इसमें जो है 5 से 6 टेबल स्पून दही डाल दिया था। दही ज़रूर डाल के देखिएगा, निहारी में अक्सर लोग नहीं डालते लेकिन दही का फ्लेवर इसमें निहारी में बहुत ज़बरदस्त आता है। इसको फिर भून लिया था, दही का पानी खुश्क हो गया था, तो फिर मैंने हस्बे ज़ायका पानी डाल लिया था। अब आप अपने मुताबिक डालिएगा जितना आपने निहारी का जो है शोरबा करना है, इतना डाल दिएगा। और फिर इसे ढक के दम पे रख दिएगा ताकि चिकन भी गल जाए और शोरबा भी उसमें रच बस जाए। फिर मैंने आटा लिया था मैंने 5 से 6 टेबल स्पून और इसको मैंने हल्की आंच पे बिल्कुल भूना था। अक्सर लोग नहीं भूनते, कच्चा आटा डाल देते हैं, लेकिन मुझे उसका टेस्ट ज़रा अच्छा नहीं लगता, तो मैं भून के डालती हूँ। बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है, ये ज़रूर टिप आज़मा के देखिएगा। और फिर इसको घोल लिया था और फिर इसे जो है मैंने डालने से पहले मैंने इसकी जो तरी होती है ना, यानी ऑयल जो ऊपर का होता है, ये थोड़ा-सा बाहर निकाल लिया था। क्योंकि जब हम आटा डाल देते हैं ना, तो इसकी तरी ना बिल्कुल गायब हो जाती है। तो इसकी तरी पहले से थोड़ी निकाल लेगा। फिर हमने ये आटा डाला था और आटा डाल के ज़बरदस्त सा इसको मिला लिया था। अच्छा, बाद लोग बहुत ज़्यादा निहारी को गाढ़ा कर देते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ी निहारी नहीं पसंद, तो मैंने एक नॉर्मली से जो है निहारी का गाढ़ापन रखती हूँ। तो आपको जैसा मुनासिब लगे, जैसा पसंद हो आप करिएगा। देखिए लग रही है ना टेम्प्टिंग सी, मज़ेदार सी, माउथ वाटरिंग सी। चलिए आइए मेरे साथ एंजॉय कीजिए और आप भी बनाइए ज़बरदस्त सी। फिर मैंने बघार बनाया था, जो मैंने तरी ली थी ना उसी का थोड़ा-सा ऑयल लेके और मैंने इसमें प्याज़ डाली थी। कम से कम मैंने इसमें जो है 2 स्मॉल प्याज़ डाल दी थी और जी इसको मज़ेदार सा जो है बघार बना लिया था। और फिर जी इसमें जो है मैंने ये मेरी निहारी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी झटपट सी तैयार हो गई थी। अब आपको इस पे को बीफ में और मटन में भी बना सकते हैं। ये देखिए ऊपर से फिर मैंने इसको
की तरी डाल दी थी और इसको थोड़ा-सा नींबू, हरी मिर्च वग़ैरह और अदरक से गार्निश कर लिया था। क्योंकि खूबसूरती होती है ना डिश में आपकी, तो लोगों को खाने का दिल चाहता है। फैमिली हो या फ्रेंड्स हों या कोई भी आपके गेस्ट आ रहे हों, तो उनको मज़ा आता है इसको खाने में। तो खूबसूरती बहुत ज़रूरी है, आप इसको डिश को हमेशा खूबसूरत बना के पेश किया करें। तो जी, आपको ये निहारी की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर ब्यूटीफुल सा फीडबैक दीजिएगा, मेरी हौसला अफ़ज़ाई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर तो आप इंशाल्लाह करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और फिर अगर आपको जो है ये रेसिपी अच्छी लगी है, तो फटाफट से आप जाइए और इसको बनाइए। अरे रुकिए, पहले मेरी वीडियो को तो पूरा देख लीजिए, फिर जाइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए, दूसरों को भी खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।